दोस्तों, क्या आपने वर्दी में ऐसी कोई भर्ती देखी है जिसमें फिजिकल ना हो, ना ही किसी प्रकार की दौड़ हो और सीधा सिलेक्शन हो जाए, वो भी एक एग्जाम्स के बेस पर? कभी आपने नहीं देखी होगी ऐसी भर्ती, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी भर्ती बता रहा हूं जिसमें कोई दौड़ नहीं, जिसमें कोई फिजिकल नहीं, बस एक एग्जाम्स है। एक एग्जाम्स को पास कर देना, आपके माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी भर्ती निकल कर आई है CISF के अंदर। हेड कांस्टेबल और ASI स्टेनोग्राफर की यह भर्ती है। तो इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है। वह इसलिए करना है क्योंकि सिलेक्शन लेना इसमें आसान है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्जाम्स पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड सब कुछ बात करूंगा A to Z। लेकिन आपको थोड़ा मेरा साथ देना पड़ेगा। बोर्ड पर ध्यान दे लीजिए, बस समझ में सब कुछ आ जाएगा। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस की सच्चाई जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं CISF के अंदर हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल एंड ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की यह भर्ती है। 2022 का रिक्वायरमेंट है। ऑफिशियली रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। दोस्तों, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यह स्टार्ट हो रहे हैं आपके कल से ही, यानी कि 26 सितंबर से, और लास्ट डेट रहेगी 25 अक्टूबर 2022। तो आपका एक महीने तक यह प्रोसेस चलेगा फॉर्म अप्लाई करने का। एप्लीकेशन फी, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम आवेदन फीस लगेगी। जनरल EWS और OBC कैटेगरी वालों 100 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी आरक्षित कैटेगरियां है जैसे कि SC ST ESM, उसकी कोई भी जो है आवेदन फीस नहीं है। और इस भारत देश की ऑल कैटेगरी की महिलाएं, आपकी भी कोई जो है आवेदन फीस नहीं लग रही है। तो सबसे बड़ी बात खुशी की यही है कि आवेदन फीस इसमें नहीं लग रही है। तो फॉर्म आप जरूर अप्लाई करना। एज लिमिट, आयु सीमा, जनरल और EWS कैटेगरी 18 वर्ष से और 25 वर्ष, मैक्सिमम 25 वर्ष है, मिनिमम 18 वर्ष है। OBC कैटेगरी से हो तो 3 वर्ष की छूट है। ST और SC कैटेगरी से हो तो 5 वर्ष की छूट है। बाकी महिलाओं को भी इसमें छूट दी जा रही है। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसके सिलेबस के ऊपर, फिर हम कौन कौन सी इसमें वैकेंसियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें सिलेबस जो रहेगा ओनली 12वीं लेवल रहेगा। ओनली 12वीं का लेवल रहेगा, कोई ग्रेजुएशन लेवल नहीं रहेगा। सरल पेपर आता है। अब पेपर में 100 प्रश्न आते हैं जो 100 अंक के रहेंगे। 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसके अलावा इसमें मैथ्स का पार्ट आएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन। एकदम हलवा आएगा, हलवा। रीजनिंग में जैसे हलवा होता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नहीं पढ़कर जाओगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है। पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा। जीके 25 क्वेश्चन जिसमें स्टैटिक आती है और करंट अफेयर्स आता है इंडिया का। एंड इंग्लिश और हिंदी 25 क्वेश्चन। दोस्तों, ये तो हो चुकी है आपके पार्ट वाइज सब्जेक्ट की बात। अब एक खुशी दे दूं मैं आपके लिए कि यह पेपर तो होगा, लेकिन इसमें आप तुक्का लगा देना। अगर आपको तुक्का लगाने का बड़ा मन करता है तो इसमें तुक्का आप अवश्य लगाइएगा, क्योंकि इसमें मेरे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप गलत प्रश्न करने पर जो है बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो 100 में से 100 ही आप जो है ठोक के आना, मजा आ जाएगा। इसके बाद फिजिकल की बात करूं तो दोस्तों, फिजिकल तो बच्चा भी पास कर देता है, नहीं है इसमें फिजिकल। हाइट देख लीजिए आप, तो हाइट बस लंबाई देख लीजिए, काम चल जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी सुन लीजिए, जनरल EWS और OBC कैटेगरी वालों 165 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो आपकी नौकरी पक्की है। फीमेल महिलाओं सुन लीजिए, अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी की है तो 155 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो मजा आ गया है। बाकी जो आरक्षित कैटेगरी आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही है।
SC और ST कैटेगरी वालों, पुरुषों सुन लीजिए, 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, तो बिल्कुल मजा आ गया है। एंड SC और ST कैटेगरी की महिलाएं 150 सेंटीमीटर हाइट इसमें है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का है। इसके अलावा चेस्ट, छाती मापी जाएगी बिना फ्लाव पर 77 और फ्लाव पर 82, यानी कि 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर जो है फ्लाव चाहिए। बाकी जो SC ST हैं उनको चेस्ट में भी छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर तक की। यही आपका फिजिकल है, जिसे आप PST भी कह सकते हो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। पुलिस की जॉब है लेकिन दौड़ नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, दौड़ नहीं है। पेपर का टारगेट अगर देखा जाए, कट ऑफ अगर देखा जाए पुरानी उठाकर, तो थोड़ा आपको इसमें आंखें खोलकर पेपर देना होगा, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी को 75 क्वेश्चन राइट करके ही आने होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें थोड़ा हाई लेवल रहता है एग्जाम्स का। ना कोई फिजिकल है, बेरोजगार अभ्यर्थी टूट पड़ने वाले हैं। जैसे ही फॉर्म अप्लाई होगा, लाखों अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसका रीजन बस यही है कि फिजिकल नहीं है। EWS कैटेगरी वाले पुरुषों 70 क्वेश्चन राइट कर देना, OBC 75, SC 70, ST 65 प्रश्न राइट कर देना। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ये पुरुषों की बात की है। महिलाएं अगर है इन कैटेगरियों से, तो कम से कम आप -10 प्रश्न कर देना, काम चल जाएगा। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि क्या इसमें पोस्ट है, टोटल वैकेंसियां कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है। मेरे दोस्तों, इसमें जो पोस्ट आपको दिखाई दे रही है उसमें पहली है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। इसके 418 पद है। टोटल पद कितने हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के? 418। और अगर क्वालिफिकेशन के रूप में आपने भारत के किसी भी विद्यालय से 12वीं पास कर रखी है तो चूकना नहीं है आपको। इसके अलावा ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर बनना है, तो 122 पोस्ट है, 12वीं पास इसमें है, तो फॉर्म जरूर अप्लाई करना। इसके अलावा एक और चीज है दोस्तों, इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कंप्यूटर टाइपिंग करनी होगी मेरे भैया जी। टाइपिंग बगैर काम नहीं चलेगा, इसलिए अभी से ही लग जाइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर टच करने। ठीक है, इसमें हिंदी की टाइपिंग होगी 30 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट। ये बात की है मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। बाकी आपकी ASI स्टेनो की, तो स्टेनो से ही नाम मालूम चल रहा है कि स्टेनो की स्पीड इसमें जांची जाएगी। 80 वर्ड प्रति मिनट, वो भी 10 मिनट के अंदर यह पूरी करनी है। हिंदी की भी इसमें होगा 60 मिनट में पूरा करना होगा। इंग्लिश का पार्ट आएगा इसमें 50 मिनट में पूरा करना होगा। तो स्टेनो की इसमें स्पीड आपसे मांगी गई है। अब इसके अलावा आपकी नौकरी अगर लग जाए, भगवान ऐसा कर दे कि काश आपकी नौकरी लग जाए, तो सैलरी देखिए कितनी खतरनाक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सैलरी की बात करूं तो 25,500 से 81,100 रुपए बेसिक पे बन रहा है। इसके अलावा आजकल तो वैसे ही HRA बढ़कर निकल कर आता है। किसी भी सरकारी नौकरी को उठाकर देख लीजिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, HRA बढ़कर निकल कर आता है। और जब HRA बढ़ेगा तो सैलरी अपने आप जो है इंक्रीमेंट हो जाएगी। एंड ASI स्टेनो की बात करूं तो 29,200 रुपए से और 92,300 रुपए तक सैलरी इसकी बन रही है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी थोड़ा आप देख लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स यह कहते हैं सर हम इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे कैटेगरी से कितनी भर्तियां हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी आपको दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो है पद दिखाई देंगे। अनरिजर्व कैटेगरी 182, EWS 34, OBC 112, SC 61, ST 29। ASI स्टेनोग्राफर UR 57, EWS 10 पोस्ट है, OBC 31, SC 16 और ST के 8 पद है मेरे दोस्तों। तो अब आपका कैटेगरी वाइज यह वैकेंसी का सिस्टम रहेगा। लास्ट सिलेक्शन किस प्रकार होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आप एक बार देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब PST में दोस्तों ना कोई दौड़ है ना कुछ और है, केवल आप लोगों की हाइट मांगी जाएगी और इसमें चेस्ट मांगा जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है मेरे दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप किस कैटेगरी से हो, जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए सेंट्रल लेवल का, समझ रहे हो ना।
निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, कहां से बिलोंग कर रहे हो, किस राज्य से हो, किस जिले से हो, वह बनवा लीजिए। एंड योग्यता सर्टिफिकेट तो होगा ही आपके पास, 12वीं की मार्कशीट चाहिए क्योंकि 12वीं पास इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। ये सब सेंट्रल के डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है, यह इस प्रकार होगा। तो यह है दोस्तों CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का रिक्वायरमेंट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। ऑफिशियली रिक्वायरमेंट अगर पढ़ना है तो अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने ऑफिशियली जो इसका रिक्वायरमेंट है वह डलवा दिया है। लास्ट डेट का ध्यान रखना है, 25 अक्टूबर है, शुरुआत हो रही है 26 सितंबर से। तो फॉर्म जरूर अप्लाई करना, सिलेक्शन के चांस आपने देख लिया है, इजी है। ठीक है, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।